नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं दो बच्चों का बहुत ही दर्द भरी वाकया मैं लेकर के आया हूँ। यदि आप इस वाकया को सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे कि जब उस माँ ने अपने उन दोनों के दोनों बच्चों को जहर दे करके मार देती। बहुत ही दर्द भरी वाकया है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपको बहुत कुछ ऐसी नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। तो बस देरी किस चीज की है ना, चलो इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक माँ जिसका पति तो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और उस माँ के दो बच्चे थे। चूंकि वह गरीब थी, उसका पति भी जब तक जीवित था तब तक मेहनत मजदूरी करता, लेकिन एक दुर्घटना बस उसकी मृत्यु हो जाती। अब तो वह माँ ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ था। वह माँ जो गली गली घूमती, वह हर घर घर जाकर के घूमती, कोई मुझे कुछ दे दे खाने के लिए, अरे मेरे को ला दे, मेरे दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। महज एक लड़की और एक लड़का था, और लड़की जो बच्ची थी लगभग 7 साल का, जो छोटा सा बच्चा था लगभग 3 साल के आसपास में था। छोटे छोटे बच्चे थे और वह अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो माँ जो गली गली घुमा करते थे, भटका करते, वहां तक वह कहती थी अगर आपके घर में कोई काम हो, कोई भी किसी भी तरीके से काम हो, बस बोल दीजिए मैं कर दूंगी, और उसके बदले बासी हो, सूखी रोटी हो, जैसे भी हो, मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए खुद थोड़ा सा भोजन बस दे दीजिएगा। हर दिन यही काम करती थी, अपने नहीं खाती थी, लेकिन अपने बच्चों का पेट अवश्य भरने का हर तरीके से कोशिश करती थी। इसके बावजूद भी उस गांव के लोग, उस जगह के लोग इतने निर्दयी थे कि उस माँ को एक रोटी तक नहीं देते थे। उन बच्चों का पेट भरने के लिए लोग सही से दाना पानी नहीं देते थे। हर तरीके से बेचारी वह कोशिशें तो करती थी, और एक दिन ऐसा ही आया कि वह बच्चों को तो हमेशा खाने पीने की कहीं से व्यवस्था करती ही थी, लेकिन अपने कभी नहीं सही से खाना खा पाती थी। अक्सर वह पानी पी करके सो जाती, लेकिन उसका शरीर जो इतना कमजोर हो गया था कि वह उसके बावजूद भी जब तक शरीर में दम रहता अपने बच्चों की रेख देख के लिए वह जो घर घर जा करके जो है बर्तन लेकर के अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वह जो मांगती है। और एक दिन गजब की बात तब हो जाती कि जब वह उधर से अपने बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत कुछ चावल रोटियां लेकर के आ रही थी, और रास्ते में अचानक उसके ऊपर एक बिजली का तार टूट करके गिर जाता है। उसे जोरदार बिजली का झटका लग जाता है और वह वहीं पर इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। जैसे दोनों बच्चों को पता चलता, भगे भगे अपनी माँ के पास में जाते हैं, लेकिन उसकी माँ तो अब इस दुनिया में थी ही नहीं। वह बच्चे कहते करे माँ, अरे हमको किस हालत में छोड़ करके चली गई, पापा तो ऑलरेडी छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब तुम हो, अरे मेरा अब कौन सहारा होगा, कौन मेरा क्या करेगा, कैसे क्या। वैसे इस गांव के लोग, इस नगर के लोग तो वैसे मांगने पर 2 रोटियां नहीं देते, अब मुझे कौन देगा। वह बेचारे कहा करके रो रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे, कुछ लोग बातें जरूर कर रहे थे कि हाँ वह जैसे तैसे करके अपने बच्चों का तो करे थे, लेकिन अब इन बच्चों का कौन देख देख करेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। उस गांव वालों ने इतना जरूर किया कि उसकी माँ की बॉडी को ले जा करके दाह संस्कार क्रियाक्रम करने के बाद जो वे बच्चे उस दिन जो रात्रि का समय रहता है काफी भूखे थे, क्योंकि सुबह से कुछ भोजन नहीं खाता। वही माँ तो भोजन लेकर के आ रही थी, रास्ते में घटना घट गई। बेचारे दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन कुछ समय तो उस माँ का दर्द ने, उस माँ का जो है हाल देख करके उन बच्चों का भूख शाम के समय मर गया था। सुबह होते ही बच्चे का भूख से तड़प रहे थे, लेकिन कहें तो कहें किससे, बहुत ही मायूस होकर के बैठे हुए थे। तब तक जो है उसके घर का दरवाजा खुलता है और उसके चाचा और चाची का आगमन होता है। जो कि चाचा शहर में एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, काफी रईस थे, पैसे वाले थे, क्योंकि वे पढ़े लिखे थे और शहर में शिफ्ट होकर के अच्छे खासे कमाई कर रहे थे। लेकिन उस बच्चे के जो पिताजी थे, बाप थे ना, वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, मेहनत मजदूरी के भरोसे ही उनका जीवन चलता था। और आज वे भी लोग इस दुनिया से छोड़ करके चले गए। और जैसे ही चाचा और चाची जो कमरे में प्रवेश करते हैं तो चाचा और चाची को देखकर थोड़ी सी तसल्ली जरूर होती है, लेकिन क्या करे, चाचा चूंकि अपना ही खून था, उन दोनों के दोनों बच्चों को गले से लिपट लेते हैं। लेकिन जैसे ही चाची ने देखा, अरे एक ऐसा इंसान, इतने गंदे गंदे बच्चे, और भला देखो ये उन बच्चों को गले लिपट रहे। उन्होंने कहा चाची से कि देखो आज से ये दोनों बच्चे अपने ही घर रहेंगे। उसने कहा बेटा
मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारी माँ को अचानक किसी बिजली के झटके से मृत्यु हो गई तो मैं अपना सारे काम काज छोड़ करके जल्द से मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया। बेटा अब घबराने की बात नहीं है, मैं भी तुम्हारा बाप के जैसा हूँ, चाचा, और अब हमारे पास ही रहोगे। यहाँ से तुरंत जितने सारे सामान हो बांधो और चलो, अब हमारे साथ रहोगे, हमारे बेटों के साथ में रहोगे, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा घबराने की बात नहीं है। उन दोनों के दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। शायद वे लोग कहना चाहते थे कि चाचा मुझे जोर से भूख लगी है, लेकिन कह नहीं पाते। लेकिन चाचा ने पूछ लिया, बेटा अगर भूख लगी तो बोलो, भोजन वोजन दे, खाना भूख लगी है। दोनों बच्चों ने सर हामी भी हिला दिया। बस चाचा उन दोनों के दोनों बच्चों को खाना दिया, अच्छे से खाना खा रहे थे। लेकिन ये रवैया देख करके जो चाची थी ना, वो देखी कि कहीं देखो इस बच्चे की माँ मर गई है और देखो कैसे शैतान जैसे भूखड़ जैसे खा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। अरे लोग, आदमी ने शैतान है, बच्चे की जगह पर शैतान जन्म लिए और ये अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उस चाची की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि चाचा से कुछ बोल सके। चाचा से थोड़ी डरने वाली जरूर थी, चाचा के सामने नहीं बोलती थी। तो चाचा ने तुरंत जो चाची से कहा कि देखो इन बच्चों के जो कपड़े हैं और उन बच्चों को चलो समेट लो और हम लोग अपने बच्चे के साथ में चलते हैं। चाची जब उन बच्चों के कपड़े को समेटने जाती है, इकट्ठा करने जाती है, तो सारे के सारे कपड़े इतने गंदे थे, इतने फटिहाल थे, उसको छूने में भी उनको घिन आ रही थी। लेकिन चाचा का चूंकि आदेश था, जिसकी वजह से किसी तरीके से नाहक बंद करके उन कपड़ों को समेटती है और गट्ठर बना करके गाड़ी में रख देती है। चाचा उन दोनों के दोनों बच्चों को ले करके जाते हैं, बाल कटवाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, सब कुछ फ्रेश करके जब अपने घर में जाते हैं तो चाचा के दो बच्चे और रहते हैं। वे दोनों बच्चे जैसे ही देखते हैं तो उन्होंने तुरंत अपने पापा से कहा, पापा ये आप किस गरीब को उठा लाए यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करने के लिए इनको लाए हैं। चाचा ने तुरंत उन बच्चों को कहा कि देखो ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बच्चे तुम्हारे भाई और बहन है और आज से इस घर में ही रहेंगे। अगर तुम लोगों ने इन बच्चों के साथ में किसी भी तरीके से बेइज्जती की, कुछ किया तो सोच लो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। लेकिन चाची अंदर ही अंदर जैसी चाची थी वैसे ही उनके बच्चे थे, वैसे ही बात व्यवहार में। वह चाची अपने चाहते हुए उन बच्चों को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन चाचा के सामने कुछ कर नहीं सकते। चाचा हर तरीके से प्यार दुलार देते थे, जैसा अपने बच्चों के साथ करते थे वैसे ही अपने इन जो भतीजों के साथ में खाना पीना, हर तरीके से कपड़े, हर तरीके से एकदम। स्कूल में नॉमिनेशन भी कराया, नाम लिखवाया, बच्चे पढ़ने भी जाने लगे, बड़े ही बच्चे खुश थे। लेकिन एक बार चाचा को जो अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर में किसी बिजनेस के लिए जाना पड़ा, तो चाचा ने चाची से कह दिया कि देखो मुझे कुछ दिनों के लिए अपना शहर छोड़ करके बिजनेस के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ेगा और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम इन दोनों बच्चों को अच्छे से खातिरदारी करना, ख्याल रखना, ताकि इन्हें कोई चीज़ की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। चाचा का प्लान बनता है और वह वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वे बड़े बिजनेसमैन थे और अक्सर इनका एक शहर से दूसरे शहर में जाना रहता था और इस बार उनका लंबा टूर था। अब तो चाचा चले गए, चाची को मौका मिल गया। चाचा के जाने के बाद दोनों के दोनों बच्चे कमरे में खेल रहे थे और तुरंत जो वह चाची कमरे का दरवाजा खोलती हैं और दोनों बच्चे बिस्तर पर जो पड़े हुए खेल रहे थे। चाची ने तुरंत कहा, चलो आज तक हमने बहुत तुम लोगों का घोटा और अब कब तक तुम सब हमारे नाक में दम करते हो, चल चल जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी निकलो। दोनों बच्चे बड़े ही देख करके चाची का रवैया देख करके शाक्ड हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, चूंकि अकड़ू दिमाग से बोल रही थी, दोनों बच्चे बाहर है। और चाची कहती कि देखो आज तक तुम लोगों का मैं बहुत ही बर्दाश्त करते रही, क्योंकि तुम्हारे चाचा थे और अब तुम लोग जब तक तुम्हारे चाचा ने कोई भी ऐसा नहीं, खबरदार अगर तुमने हमारे घर में और हमारे बच्चों के कमरे में प्रवेश किया, तुम लोग यहीं पर हो गए, यहीं पर सो गए। शाम का समय हुआ रहता, दोनों बच्चे भूखे थे और जाते हैं चाची से खाना मांगते हैं। लेकिन जब चाची से खाना मांगते हैं तो चाची कहती कि क्या तुमने कोई काम किया। बेचारी जो बहन थी बड़ी थी, 7 साल की उम्र की थी। चाची ने तुरंत उससे कहा, अरे तुमने कोई काम की, बिना काम काज क्या कैसे तुमको मैं खाना दे सकता हूँ। ये झाड़ू पकड़ो और तुरंत जाओ, जो है झाड़ू लगा के आओ, बर्तन धुल करके आओ, तब जाके मैं तुम्हें भोजन देती हूँ, खाना देती हूँ। वह बेचारी आज तक इसके पहले कभी झाड़ू नहीं लगाई थी और जैसी चाची ये बात बोलती है तो उसे झाड़ू उठाती है तो उसे अपनी माँ की याद आती है कि चाहे जैसी भी थी मेरी माँ और बापा अगर रहते ना तो मेरे को यही दिन देखना नहीं पड़ता। और देख मैंने तो आज तक कभी झाड़ू नहीं लगाई थी, लेकिन झाड़ू बेचारी लगाती है। झाड़ू लगाने के बाद आंखों में आंसू ले हुए बर्तन को धोती है। सारे काम काज खत्म करने के बाद फिर से वह बच्ची जो भोजन लेने के लिए जाती है। कहती कि चाची मुझे जोर से भूख लगी, मेरे भाई को भी भूख लगी, कुछ तो भोजन दे दो।
बस कहती है कि कुछ देर वहीं पर बैठो, अभी हम तुम्हें भोजन देते हैं। और वो नौकरानी से दिन का बचा हुआ जो बासी रोटी था और कुछ नमक और मिर्च ले जाकर के रख देती है। दोनों बच्चे उस खाने को देख करके बड़े ही चकित हो जाते हैं कि देखो मेरे चाची का कैसा रवैया बदल गई। चाचा थे तो कुछ नहीं, और देखो जाते उनके मेरे साथ में कैसा बर्ताव कर रही है। चूंकि दोनों के दोनों बच्चे भगवान के मानने वाले थे, और वह बच्ची जो भगवान को विश्वास करती थी और वह भगवान से कहती कि हे भगवान, क्या तूने मेरे माँ और बाप को इसीलिए छीन लिया कि मेरे को इस समझदार में ऐसी स्थिति करना पड़े। लेकिन क्या करे, उसके सिवा ऑप्शन भी तो कुछ नहीं थे। दोनों के दोनों बच्चे रूखे सूखे वह रोटी पानी पी पी कर जो निकल जाते हैं, फिर जो है वहीं पर फर्श पर सो जाते हैं। अगले दिन बेचारी वह वहीं पर फर्श पर सोई थी और चाची तुरंत आती है और झाड़ू से 2-4 झाड़ू मार करके कहती तू अभी तक सोई रहेगी, अरे जल्दी से उठ, झाड़ू लगाना है, बाकी काम काज करना है, नहीं तो तुम्हें भोजन कैसे मिलेगा। और इस तरीके से जो है वो बच्ची तुरंत उठती है और झाड़ू लगा करके और उस अपने भाई को वहीं पर बैठा रहती है। पूरा काम काज करने के बाद जो है वह जो है थक जाती है, और थकने के बाद फिर से अपने चाची से खाना मांगने के लिए जाती है। चाची कहती कह रही तुमको नहीं पता है, अरे काम काज कर लियो तो आज व्रत है और आज भोजन नहीं बनेगा, खाना नहीं मिलेगा, तुम लोगों को उपास में ही रहना पड़ेगा। बेचारी बड़ी ही सख्त होती है, कहती है कि उपासना ही रहना पड़ेगा, व्रत ही रहना पड़ेगा, हम लोग अभी बच्चे नहीं, मेरा भाई छोटा है, नहीं कर सकते। वो कहते कि नहीं कर सकते तो जाओ, जहाँ पर करना निकल जाओ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज भोजन नहीं मिलेगा, शाम के समय में हाँ थोड़ा बहुत मिलेगा, फल उलाएगा, लेकिन उस पर भी तुम लोगों की कोई गारंटी नहीं है, शाम तक इंतजार करो। वह जो है अपने भाई के पास में जाती है। भाई कहता है कि दीदी मेरे को भूख लगी है, कुछ दो ना। अब वो कैसे कहे कि चाची ने भोजन नहीं दिया, चाची ने खाना नहीं दिया, चाची ने क्या क्या बोला। तो उस बहन ने अपने भाई को कहा कि देखो, अगर हम लोग जो भगवान के सच्चे भक्त हैं ना, भगवान को मानते हैं, तो आज व्रत है, चाची व्रत करती है, और तुम भी अगर भगवान की व्रत करोगे तो भगवान तुमसे बहुत ही प्रसन्न होंगे और हम लोगों को सही सब कुछ सही कर देंगे। उस छोटा सा बच्चा, उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आ जाता है, अरे भगवान को भक्त है, भगवान का व्रत है, नहीं दीदी अब मैं भोजन नहीं करूंगा, अब मुझे नहीं चाहिए, शाम को ही मिलेगा ना, शाम को मैं खा लूंगा। उसके बाद शाम भी हो जाती है, मार्केट से वो चाची अच्छे खासे फल फ्रूट सब कुछ लेकर के आती है। बेचारी वो दरवाजे पर वो टकटकी लगा करके बैठी हुई रहती है, अपने भाई को लेकर के बैठी रहती है कि शायद चाची अब मेरे को दे देंगी। चाची के बच्चे भी टेबल पर बैठे हुए हैं, दोनों लोग मस्त से खा रहे हैं, और वह आसरा में लगा करके बैठी कि शायद चाची कुछ ना कुछ तो फल फ्रूट दे ही देंगे। और धीरे धीरे सारे के सारे भोजन समाप्त हो जाते हैं। फिर वह चाची नौकरानी से वो उन बच्चों को खाना भिजवा देती, फिर से वही रूखा सूखा दिन का बचा हुआ रोटी और सादा पानी और उसमें कुछ नमक और मिर्चे, फिर से वही घुट करके बेचारे सो जाते हैं। लेकिन आज फर्श पर चाची जैसे ही सोने वाले थे, चाची तुरंत डंडा लेकर के आती है और दोनों बच्चों को मार करके उठा देती है। कहते कि देखो तुम लोगों के अब इतनी भी औकात नहीं है कि इस घर के अंदर फर्श पर सो, जाओ आज से तुम लोग स्टोर रूम में सोओगे, वहीं पर तुम लोगों को सोना रहेगा। उन बच्चों को ले जाकर के धकेल देती स्टोर रूम में, क्योंकि स्टोर रूम में लाइट भी नहीं था, पूरा का पूरा अंधेरा था। वह चाची से कहती है बच्ची मेरा भाई अंधेरे से बहुत डरता है, चाची जल्दी से मेरे को यहाँ से निकालो। लेकिन बेचारी गरीब तो करे क्या, स्टोर रूम में ले जाकर के फेंक देती है और आती अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। अब दोनों के दोनों बच्चे रो रो करके घुट करके उसी में सो जाते हैं। करे तो करे क्या, चाहे कैसी भी स्थिति रहती है, अगर उसकी माँ रहती तो शायद ऐसा नहीं करती, चाहे अंधेरा रहे चाहे उजाला रहता, कम से कम साथ तो रहती ना। लेकिन आज उसकी चाची उसके साथ में कर रही थी ना, शायद कोई माँ ऐसा अपने बच्चों के साथ में कभी कर ही नहीं सकती। सुबह होता है तो रात्रि के समय में काफी उसे मच्छर काटे रहते हैं, उसका तबीयत खराब हो गया रहता है, हालत खराब हुई रहती है, लेकिन करे तो करे क्या। सुबह होती चाची के पास में जाती, कहती कि चाची स्टोर रूम में मत भेजिए ना, वहाँ पर काफ़ी अंधेरे हैं, मच्छर है, मेरे भाई का तबीयत और हमारा भी तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खराब हो रहा है। उसने कहा तो मैं क्या करूँ, है मैं क्या कर सकती हूँ, अरे तुम लोगों का वहीं पर सोना है, तुम लोग गरीब हो ना, जीवन भर गरीबी की मैं औकात दिखाऊंगी। हाँ तुम्हारे चाचा का दिमाग नहीं है, और देख अब तुम लोगों को वहीं पर रहना पड़ेगा, रहना और रहो, नहीं तो निकल जाओ। अब उन लोगों को दूसरा कोई सहारा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रूखा सूखा रोटी भी मिलता, शायद अगर वहां से छोड़ करके कहीं जाते तो रोटी भी नहीं मिलता। बेचारे मजबूर थे।
और अगले ही दिन जो है चाची उस बच्ची को उठा करके सारा वह काम काज करती है, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करने के लिए उस दिन काम देते। कहती कि आज स्टोर रूम में रहती हो, अगर तुम्हें ज़्यादा मच्छर लगते तो स्टोर रूम की सफाई कर दो, उसके बाद तुम वहाँ पर आना, लेकिन तेरे को यहाँ पर ही रहना। स्टोर रूम की सफाई करने के लिए वो बच्ची सुबह से ही लग जाती है। लेकिन चाची उस समय मार्केट करने के लिए चली जाती है। उस घर में जो नौकरानी थी ना, नौकरानी बड़ी ही अच्छे दिल की थी, बहुत ही अच्छे दिल की थी। वह इन सब चाची का रवैया देखकर उसे बड़ा ही तरस आता था कि मालकिन को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे छोटे और हमेशा रूखा सूखा ही देती है। जब मालकिन चली जाती है तो वह नौकरानी उस बच्ची के पास में जाती है और कुछ जो बच्चा खुचा अच्छे खासे सामान थे जल्दी जल्दी उसे खाने के लिए देती है। दोनों बच्चे खाते हैं और फिर जो उन बच्चों को कहती है कि बच्चे तुम सब आराम करो और मैं स्टोर रूम की सफाई कर देती हूँ। बेचारी नौकरानी को तरस आ करके उस बच्ची को बैठा करके खाना खिलाती है और स्टोर रूम का अच्छे से सफाई कर देती है। सफाई करने के बाद जो है जब वो आंटी उस दिन आती है ना, तो कुछ समोसे लाई हुई रहती है और समोसे की महक से उसका जो भाई था, भाई ने कहा कि दीदी आज मेरे को बड़ा समोसे खाने को मन कर रहा है, लग रहा है कि चाची ने लाया, चल ना दीदी चाची से एक समोसे मंगा देना, मेरे लिए बस एक समोसे बस मंगा दे। वह अपने भाई को लेकर के वहाँ पर घर में जाती है और वहाँ पर जो है बिल्कुल खड़ी रहती शांति से। टेबल पर जो समोसे रखे हुए थे, एक तरफ चाची और उससे दूसरी तरफ जो दोनों बच्चे बैठे हुए थे, समोसे खा रहे थे दोनों बच्चे। लेकिन तब तक जो है वह जो बहन थी अपने उस भाई के मन को शांति के लिए वह जाती है और तुरंत टेबल पर रखे हुए समोसे में से एक समोसे उठा लेती है और जैसे समोसे उठा करके ला करके अपने भाई को दे देती है। लेकिन चाची का दिमाग खराब हो जाता है, वो उन समोसों को रख करके और वह तुरंत जाती है, बेचारी उस छोटी सी बच्ची को मारना पीटना शुरू कर देती है। खूब मारती है और इतना मारने के बाद समोसे को छीन भी लेती है, छीन करके अपने बच्चों को दे देती है। उसके बच्चे खा लेते हैं, लेकिन वह उस बच्चे को इतना मारती है कि बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। बगल में नौकरानी भी खड़ी थी, लेकिन क्या करे, कुछ बोल भी तो नहीं सकती। लेकिन जैसे ही चाची थोड़ी सी कमरे में जाती, नौकरानी ने तुरंत जो है उस बच्ची को ऊपर जो पानी छीट करके उसको होश में करती है। बेचारे दोनों बच्चे आंखों में आंसू लिए कुछ कह भी नहीं सकते। फिर से वह स्टोर रूम में चले जाते हैं। भूखे मन ललच रहा था, लेकिन क्या करें, स्टोर रूम में सोए हुए थे। तब तक जो अचानक उन बच्चों को ऊपर से रोने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि चाची रो रही हैं। अरे चाची लेकिन रो क्यों सकती है। और तुरंत बच्ची अपने उस भाई को लेकर के जब उस घर में जाती है, जैसे ही घर में प्रवेश करती है तो चाची बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। लेकिन जो वह क्या मंजर देखती, क्यों रो रही थी चाची? इसलिए रो रही थी क्योंकि उनके सामने जो दोनों के दोनों बच्चे पड़े हुए थे, लेटे पड़े थे, उनके मुख से कुछ गाज निकल रहे थे। समझ नहीं यार आखिर हुआ तो हुआ क्या। वह तुरंत जो उन बच्चों को हॉस्पिटल ले जाता है। यह खबर जो तुरंत उसके पापा को भी पता चल जाती है। उधर से चाचा भी आते हैं और हॉस्पिटल में काफ़ी रेख देख करने के बाद जो है पता चलता कि ऐसा कई सारे केस उस हॉस्पिटल में आए थे और कई सारे इमरजेंसी केस मिले थे, क्योंकि जो समोसा खाए थे, जिस हलवाई ने बनाया था, उस तेल में 2 छिपकली गिर करके मर चुकी थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा तेल में जहर फैल गया था। और उस जहर में जितने भी समोसे पकौड़ी बने थे, जितने लोगों ने खाया, सब लोग जो है भर्ती हो गए थे इमरजेंसी वार्ड में। लेकिन जहर इतना विषैला था कि जो है वे दोनों के दोनों बच्चे हैं आज इस दुनिया में नहीं रहे। उधर जो बच्चे बैठ करके ना भगवान का से विनती करते कि हे भगवान, अरे गलती तो चाची ने किया ना, लेकिन हर जाना क्यों उन बच्चों को भरवा रहे हो? अरे देना हो तो सजा चाची को दे, हे भगवान उन बच्चों को बचा लो। लेकिन क्या करोगे, चाची ने इतना गलत काम किया था, इतना उन बच्चों के साथ में गलत किया था, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा जो है फल मिल जाता है, जितना नहीं मिलना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कभी भी किसी दूसरे बच्चों को, कभी किसी दूसरे को हमेशा जो है हित की नज़र से देखना चाहिए, बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसा कि इस माँ को इतना बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ा जितना उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। चाचा ने ये सब बातों को जो नौकरानी ने बता दिया कि चाची के साथ ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा काम करते थे, जिसकी वजह से उन दोनों बच्चों का जो है भगवान का कहर जो है उनके साथ बरस पड़ता है। चाचा ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो उन बच्चों के साथ में जो तुमने किया है ना, सारे की सारी चीजें मेरे को पता चल गई, और देख उसके लिए तुमको कितना बड़ा भुगतान करना पड़ा।
कि शायद पूरी जिंदगी भी अगर तुम रोगे तो भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए ये जो बच्चे हैं, आज से तुम इन बच्चों को अपने बच्चों की तरीके से मानो, तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट नहीं होगी। और इस तरीके से अब वे दोनों बच्चे उस घर में चले जाते हैं और उन्हें खूब प्यार दुलार मिलता है, हर तरीके से अच्छे भी मिलते हैं। और वह दोनों बच्चों को अब वह चाची अपने बच्चे जैसे मानती है। लेकिन हमारे समाज में भी कुछ ऐसे महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चों को बहुत जानती हैं और दूसरे बच्चों को पराया जैसे बहुत कष्ट देती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि भगवान कहीं ना कहीं उन्हें उनका भुगतान करवा ही देता है। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। लेकिन मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसे ही नई शानदार जबरदस्त दर्दनाक कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।